इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने जानकारी दी कि पटना के फुलवारी शरीफ में देश की एकता को कमजोर करने और भारत को इस्लामिक देश बनाने को लेकर तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे ही इस बात की सूचना पटना पुलिस को मिली तो तुरंत छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि ये लोग देश की एकता को तोड़ना चाहते थे और भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि देश और बिहार के कई हिस्सों से युवाओं को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती थी। कार्रवाई में अब तक पटना पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर और जाँच की जा रही है। जानकारी के दौरान ही पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। दरअसल एसएसपी ने कहा कि फुलवारी शरीफ में आरएसएस की शाखा की तरह ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता अब एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पहले आपको एसएसपी मानवजीत ढिल्लों का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल ने कहा कि किसी आतंकी संगठन की तुलना आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन से करना एसएसपी के मानसिक दिवालियापन को दिखलाता है। बिचौल ने कहा कि इसके लिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार तुरंत ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करे। अभी एसएसपी पटना का जो बयान है, आरएसएस की तुलना उसने आतंकवादी संगठन से की है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो देश प्रेम सिखाता है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करता है, उसको आप एक आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। वो माफी मांगे, नहीं तो सरकार ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करे। गजबा हिंद करने वाला, सर तन से जुदा करने वाला की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना बहुत बड़ा अपराध है। इनको मानसिक जांच कराया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। एसएसपी के बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं और प्रवक्ताओं का बयान आया है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि अगर पटना एसएसपी को राजनीति में दिलचस्पी है तो उन्हें पद से इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स राजनीति से परे और किसी भी वैचारिक विचारधारा से के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से परे माने जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन से की है। यह बहुत ही निंदनीय बयान है, शर्मनाक बयान है, जिसके लिए पटना एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर पटना एसएसपी को राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है तो उन्हें अपना इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन करना चाहिए। इस तरह के बयानों से समाज में भ्रम पैदा होता है और कोई राष्ट्रवादी संगठन जो 100 साल पूरा करने जा रहा है, कोई सांस्कृतिक संगठन जो सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को संजोगने का काम कर रहा है, ऐसे ऐतिहासिक और सम्मानित संगठन की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से करना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब पटना एसएसपी के पक्ष में उतर गई है। हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि पटना एसएसपी को जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है। दानिश रिजवान ने भाजपा से सवाल किया कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक। उन्होंने अगला सवाल किया है कि यदि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वालों को जेल तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को छूट क्यों। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है
कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है, और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। पटना के एसएसपी के इस बयान पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने मानवजीत सिंह ढिल्लों को शोकाज नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से एडीजी ने एसएसपी से पूछा है कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। अब इस मामले में 48 घंटे के अंदर एसएसपी को जवाब देना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।